हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू नीलांबर कॉमर्स क्लासेस। आइए क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं कैपिटल गेंस का। देखिए, श्री सौरभ बंसल ए रेसिडेंट इंडिविजुअल्स ट्रांसफर हिज फॉलोइंग एसेट्स इन द प्रीवियस ईयर 2021-22। डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर गिवन बिलो। देखिए ये कब का है, 2021-22 का है। ए नंबर देखिए, ही सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंस्ट्रक्शन इन द 2006-7। कब कंस्ट्रक्शन है वो, 2006-7 में वो क्या है, कंस्ट्रक्ट है। कॉस्ट कितना है उसका, कॉस्ट उसका आपका कॉस्ट आपका 4,30,000 कितना है, 4,35,000 है। बाय हिज फादर एंड इनहेरिटेड हिम इन जून 2010 फॉर कितना, 40,57,920। ही इनकर्ड 2,90,000 बाई वे ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कितना वो इनकर्ड किया, 2,90,000 सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कितना है, 1,16,000 and paid to a tenant for getting the house vacated within 3 months in the same previous year. Purchase another house for 31,71,150 for his own resident। ठीक है, देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है। देखिए आपका इंडेक्स नंबर प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर और करंट इंडेक्स ईयर, ठीक ना। देखिए कंपुटेशन ऑफ इनकम अंडर हेड कैपिटल गेंस फॉर द असेसमेंट ईयर। देखिए सेल कंसिडरेशन पहले ले लिया गया है। सेल कंसिडरेशन आपका कितना है, देखिए सेल कंसिडरेशन इसमें कितना है, 40,57,928। ठीक है, तो देखिए सेल कंसिडरेशन में 40,57,928 ले लिया गया है। लेस एक्सपेंसेस ऑन रीसेल। देखिए एक्सपेंसेस ऑन रीसेल, देखिए एक्सपेंसेस ऑन रीसेल कितना है, एक्सपेंसेस ऑन रीसेल आपका, देखिए एक्सपेंसेस ऑन रीसेल कितना है, ये 1,16,000 और 2,90,000। देखिए यहाँ पर 2,90,000 में 1,16,000 माइनस कर दिया गया तो 1,74,000 आ गया। तो 40,57,928 में 2,90,000 को माइनस कर दिया गया तो नेट कंसिडरेशन निकल गया कितना, 37,67,928। अब आ जाइए, देखिए इसके बाद से क्या किया गया है, लेस उसके बाद से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला गया है। क्या निकाला गया है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकाला गया, देखिए जब वो एक्वायर्ड किया था तो उस प्रॉपर्टी का कितना कॉस्ट था, 4,35,000 था कॉस्ट उसका, इंटू 3,17,000 डिवाइडेड बाई 1,22,000 इसलिए लिया गया क्योंकि देखिए अभी का वो, तब जब वो परचेज किया था तो वो कितना था, 6-7 में परचेज किया गया था तो 6-7 में उसका इंडेक्स वैल्यू क्या था, इंडेक्स वैल्यू आपका 1,22,000 था और अभी का कितना है 317। तो निकल के कितना आ गया, 11,30,287। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आपका कितना हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आपका हो गया 26,37,641। अब ये क्या है, रेसिडेंशियल है, ठीक ना, रेसिडेंशियल नहीं है, एकोमोडेशन है और घर के रहने के लिए है, इसीलिए सेक्शन एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये 54 के अंडर में क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा, इसलिए 26,37,648 एग्जाम्प्ट होगा। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस क्या निकल के आएगा, नील निकल के आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर बी में। देखिए क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्वेश्चन नंबर बी क्या है, देखिए he sold all of his business machines on 1st October 2021 for 6,52,500. The machines were purchased in June 2008 for 7,25,000 and their written down value on 1st April 2021 was 2,90,000.
2,90,000। देखिए 2,90,000 क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू है। उसको परचेज किया गया था 7,25,000 में, और उसको क्या सोल्ड कर दिया कितना, 6,52,500 में उसको सेल कर दिया गया। द डेप्रिसिएशन रेट अप्लीकेबल फॉर प्रीवियस ईयर 2021-22 कितना है, 25% है। कितना है, 20 ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक है, आ जाइए देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया गया है। देखिए इसको सेल कंसिडरेशन पहले लिख दिया गया 6,25,500 लेस रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन्स कितना है, 1 अप्रैल 2021 का 2,90,000 है, माइनस कर दिया गया तो कितना निकल के आया, सेल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस 3,62,500 निकल के आया। कितना निकल के आया, 3,62,500। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर सी में। देखिए सी नंबर, ही ऑल्सो सोल्ड द फ्लोइंग पर्सनल एसेट्स। वो अब पर्सनल एसेट्स को सेल कर रहा है। तो इसमें 1 नंबर में क्या है, फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर एक्वायर्ड 2008 फॉर कितना, 58,000 में, और उसको कितना में बेच दिया गया, 87,000 में। ठीक ना। तो देखिए ये सी का वन में तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, उसका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, इसलिए फर्नीचर को नहीं लिया गया। तो 2 नंबर में क्या है, ऑर्नामेंट्स को कितना में सेल किया गया है। देखिए देखिए ज्वेलरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ज्वेलरी क्या है, ज्वेलरी कब परचेज किया गया था, 1992 में। ठीक ना, कितना में परचेज कर किया गया था, ज्वेलरी को कितना में परचेज कर लिया गया था। देखिए ज्वेलरी को आपका 4,35,000 में परचेज किया गया था, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2021 का कितना था, 23,20,000 फोर कितना, 79,46,000। आइए देखिए 2 नंबर में, सी का 2 में सेल कंसिडरेशन ऑफ अमाउंट कितना है, 79,46,000 उसको सेल किया गया है। अब देखिए उसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 23,20,000 इंटू 317/100 है ना। 2001 का क्या है, इंडेक्स वैल्यू कितना है, 100 है, इसीलिए इतना निकल के आया। अब इसमें इसको माइनस कर दिया गया, आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना निकल के आया, 5,91,600। आइए डी नंबर में देखिए, डी नंबर में सोल्ड ए बिल्डिंग, क्या है, सोल्ड ए बिल्डिंग इन नोएडा एक्वायर्ड इन 2005-6 4 12,32,500 4 20,69,754 उसको कितना में एक्वायर्ड किया गया था, उसे 12,32,500 में एक्वायर्ड किया गया था। कितने में सेल कर दिया गया, 20,69,714 में। देखिए तो डी नंबर में देखिए सेल कंसिडरेशन ऑफ प्लॉट्स ऑफ लैंड सिचुएटेड एट नोएडा। देखिए 20 लाख कितना है, 20 लाख आपका 20,69,540 है। सेल कंसिडरेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 12,32,500 इंटू 317 डिवाइडेड बाई 117। ठीक है, इसे कैलकुलेट करके कितना निकाल दिया गया, इतना निकाल दिया गया। ठीक है, ये आ गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें सेल कंसिडरेशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दिया गया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस कर दिए तो कितना निकल के आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल के आया है। ठीक है, कितना निकल के आया, 12,69,584। आ जाइए क्वेश्चन नंबर ई में। देखिए 8 का ई में, सोल्ड शेयर्स परचेज इन 2009-10 फॉर 2,90,000 फॉर 4,57,475 इन द प्रीवियस ईयर। ये प्रीवियस ईयर में उसको क्या किया गया था, परचेज किया गया था 2009-10 में। ठीक ना, देखिए इसको किस तरह से किया गया। देखिए ई नंबर में सेल कंसिडरेशन उसका कितना है, देखिए सेल कंसिडरेशन उसका 4,57,475 है। लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, उसको कितना में ये किया गया था, उसको 2,90,000 में ये किया गया था। ठीक ना, तब 6-7 को उसको एक्वायर्ड किया गया था। कितना में एक्वायर्ड किया गया था उसको, 9-10 में उसको एक्वायर्ड किया गया था, 2,90,000 में। ठीक ना, 2,90,000 में 9-10 में एक्वायर्ड, 9-10 का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 1,48, और अभी का इंडेक्स वैल्यू कितना है, 370। तो इसको कैलकुलेट करके निकाल दिया गया, कितना निकाल दिया गया, 6,21,114।
अब सेल कंसिडरेशन एज इट इज़, सेल कंसिडरेशन में हम लोगों ने क्या किया, उसे एज इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से माइनस किया, तो क्या निकल के आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल के आया, जो कि ये क्या है, 1,63,544। तो यहाँ हम लोग अलग कर दिए, देखिए ये नेट टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, और ये नेट टैक्सेबल शॉर्ट टर्म गेन्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।